अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने लगे हैं आलू चिकन का सालन। मैंने एक पैन दे दिया है, उसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। यानी कि जो जो जितना आप डालना चाहें ऑयल अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अब उस ऑयल के अंदर मैंने इसको गर्म करके उसके अंदर एक लार्ज अनियन काट के डाल दिया, यानी कि एक लार्ज प्याज मैंने काटा है, उसको डाल दिया। अब मैं इसको गोल्डन होने तक इसको ज़रा मैं पका लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए, हाई फ्लेम पे आपने बनाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, बस ज़रा थोड़ा सा पिंक कलर भी हो, जैसे ये है इतना ही हमें चाहिए। इस तरह से देखिए, बहुत खूबसूरत सा कलर आया है इसके ऊपर। हमें इसी तरह का कलर चाहिए, ज़्यादा हमने उसको ब्राउन नहीं करना। अब आप चाहें तो अपनी फ्लेम थोड़ा कम कर सकते हैं इस तरह से। और अब मैंने 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक यानी कि लहसुन को मैंने कूट के डाला था। 2 मिनट के लिए इसको मैंने पका लेना है अच्छी तरह से, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से आप इसको भून लीजिए। और मैंने ग्राइंडर में इसको नहीं पीसा, मैंने इसको जो कूंडी डंडे में इसको मैंने पीसा है, तो उससे ज़रा फ्लेवर चेंज हो जाता है और ग्राइंड करने से ज़रा फ्लेवर और किस्म का हो जाता है। तो थोड़ा क्रश्ड होगा ये, वो डाल के आप अच्छी तरह से इसको भून लें। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून नमक, और इसको हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने रेड चिली डाली है। रेड चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़रा हरी मिर्च भी डलेगी, और हरी मिर्च मेरे पास तीखी वाली थी तो मैंने इसलिए इसको मिर्च कम डाली है। अब इसको आप मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से भून लीजिए। अब मैं इसके अंदर मीडियम साइज़ के मैंने 2 टमाटर लिए थे, क्यूब साइज़ में काट के उनको मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से आप पका लीजिए, 2 मिनट के लिए आप इसको पकाइए। फिर थोड़ा सा आप बेशक ये क्योंकि टमाटर पानी छोड़ेंगे, तो इसने अपने ही टमाटर में पानी में गलना है टमाटर ने। अच्छी तरह से इसको गलने दीजिए, अच्छी तरह से भून लें इसको। भुनाई आपने अच्छी तरीके से करनी है इसकी। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालिए 1 कप, और इसको आप अच्छी तरह से फिर भूनें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो जाए। देखिए, अब आप इसको ढक दीजिए और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आप इसको पका लें। 5 मिनट के बाद आपके पास इस तरह की ग्रेवी होगी। तमाम तकरीबन टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो चुके होंगे, पानी भी तकरीबन ख़त्म हो चुका होगा, और ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका होगा। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास इस तरह से स्मूथ सी ग्रेवी बन गई है और ऑयल भी रिलीज़ हो गया है इसके अंदर। अब मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो क्रश जिंजर और 4 ग्रीन चिली लेकर और उनको भी क्रश किया था, कूनी डंडे में ही मैंने उसको पीसा है अच्छी तरीके से, और पीस कर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब अच्छी तरीके से उसको भुनाई कर लीजिए। भूनना बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने, भूनने का काम इसके अंदर ज़्यादा है मसालों को। बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत डिलीशियस रेसिपी है ये। अब इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून मैंने खुशक सूखा धनिया डाला है पीसा हुआ, वो आप डाल दीजिए। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। लोगों को, आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून कर सकते हैं। मैंने 1.5 डाल दिया है टेबलस्पून, मैंने भी भर के डाले हैं ज़रा। इसको आप भून लीजिए अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर आपने, मेरे पास हाफ़ केजी चिकन था, मैंने वो ऐड कर दिया है। देखिए, अच्छे तरीके से 5 मिनट आप इसको पकाइए। इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वो चिकन का चेंज हो जाए, वाइट हो जाए चिकन का कलर, और चिकन अपना पानी भी रिलीज़ करेगा तो वो भी ज़रा खुशक हो जाए। देखिए, अच्छे तरीके से भूनते जाइए। जितना भूनेंगे उतना ही मज़ेदार खाना बनेगा ये। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया ग्रेवी में से। इसको भूनते जाइए। यहाँ पे चिकन का पानी जो है वो खुशक हो गया है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कितना खुश खुश नज़र आ रही है ये चिकन इस ग्रेवी में जाके। और मेरा तो अभी से दिल कर रहा था कि मैं यहीं पे चूल्हा बंद करके और इसको खा लूँ।
ये देखिए मैंने हाफ़ केजी जो है वो पोटैटो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। हर चीज़ मुझे इसके अंदर बहुत मज़ेदार और बहुत खुश नज़र आई है ग्रेवी में जाके। देखें ये जो आलू आपने डाले हैं किस कदर खुश नज़र आएंगे। ये देखिए बहुत मज़ेदार टेक्सचर है इसका। ये नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत ज़बरदस्त सा। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बहुत खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त थी, इसकी खुशबू। ये एक मेरी दोस्त की रेसिपी है, मैंने वो ट्राई किया है और बहुत मज़ेदार है। अब 1 टेबलस्पून मैंने शान चिकन मसाला है वो मैंने ऐड किया था। ऑप्शनल है, अगर है आपके पास तो आप ज़रूर डालिए, उसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी तरह बना लीजिए। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है, ज़रूर ट्राई करें। अब इसको हाई फ्लेम पे आपने इतना पकाना है कि इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाए, क्योंकि चिकन का आलू का पानी जो होता है वो भी अपना रिलीज़ करना है, इसका पानी खुश्क करना है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पका लीजिए। ये देखिए इसमें नज़र आ रहा होगा वो ऑयल उन्होंने रिलीज़ कर दिया है ग्रेवी ने। इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। अब हमने पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि चिकन और आलू गल जाएं और हमारे पास जो है वो ग्रेवी भी तैयार हो जाए हमारी। तो मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है और इसको अब हल्की आंच पे मैंने पकाने के लिए रख देना। ये देखिए मिक्स करके, ये देखिए अब मैं इसके ऊपर मैंने ढककर 10 मिनट के लिए ढककर मैंने लो फ्लेम पे इसको पका लेना है। 10 मिनट के बाद ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं हमारे आलू भी तैयार हैं और चिकन भी गल गया है। और इस वक्त आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है नमक की डालने की तो वो डाल दीजिए। मैंने क्रश करके 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा मैंने पहले नहीं डाला था, अब जब हमारा खाना तैयार हो गया है तो इसमें ज़ीरा ऐड किया है क्रश करके। और अब मैंने फ्रेश इसके अंदर चॉप्ड कोरिएंडर ऐड किया है 1.5 चम्मच। कितना मज़ेदार सालन तैयार हुआ है ये ज़रूर ट्राई करें। मेरी फ्रेंड की रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है और इतनी मुझे अच्छी लगी तो मैंने उससे रेसिपी लेकर और ये ट्राई किया है। अब मैंने ये मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर, अपने आप अकॉर्डिंगली टेस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।